वेलकम अगेन। तो आज हमारा फोटोशॉप का जो क्लास है वो है क्लास नंबर 12। तो आज के क्लास में मैंने आपको कुछ यूनिक करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में आपसे वादा किया था कि जो नेक्स्ट क्लास आ रहा है उसमें आपके जो क्लोन सोर्स के अंदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो चीज होता है ना, उसको यूज करके कुछ अलग सा चीजें बनाऊंगा मैं आपके लिए। और बताया था, तो अगर बताया था तो करना तो पड़ेगा ना। तो इसलिए आज के क्लास में मैंने आपको बताऊंगा ऐसी एक चीज, मतलब कि हॉरिजॉन्टली जो ऑप्शन है क्लोन सोर्स के अंदर, उसको यूज करके, जिसको यूज करके आप मेरी तरह एक यूनिक चीज बना सकते हो। पर अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपके तरह क्यों, मतलब कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, बस एक पिक्चर ला के दिखा रहा हूं अभी, तो आप क्या ऐसे कर दिए जो हम कर देंगे। तो क्या किया अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी किया नहीं है वो आपको बताऊंगा। और आप जब जानोगे ना, फिर आपके दिमाग में भी फिर उसी तरह की क्रिएटिविटी आइडिया आएगा जो कि आप यूज करोगे अपने पिक्चर में। ओके, तो उसको करने के लिए पहले तो आपको इस तरह से कोई एक फोटो को ले आना है। पहले आप इस तरह की पिक्चर लाओ, जब प्रैक्टिस हो जाएगा फिर वापस आप डिफरेंट टाइप के पिक्चर में कर दोगे। ओके, तो ये था एक चीज, क्या, क्लोन सोर्स। तो क्लोन सोर्स को पिछले क्लास में मैंने क्लियर कर दिया हूं। तो उसके अंदर एक ऑप्शन था हॉरिजॉन्टली, तो इसको आज के क्लास में हम जानेंगे। जो पिक्चर अभी मैंने आके रखा हुआ है यहाँ पर, उसमें देखिए क्या हुआ है ना, मुझे ये जो पिछला वाला पार्ट है ना, ये जो टॉय कार का, ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पर थोड़ी यूनिक चाहिए। मैं थोड़ा अजब टाइप का हरकत करना चाह रहा हूँ। मतलब कि किस तरह की मैं चाह रहा हूँ ना, ये जो मतलब कि बीच में जो यहाँ पर ट्रैक हुए, यहाँ पर डोर के पास, इसके लेफ्ट साइड में जो पोर्शन है, मतलब कि यहाँ का जो फ्रंट साइड का पोर्शन है, यहाँ जितनी भी चीजें हैं, मतलब कि फ्रंट साइड का सारे चीज ये आ जाए पिछले वाले पोर्शन में। मतलब कि कुछ तो बेहुदा करने वाला हूं मैं। ओके, तो ये जो चीजें मैं करना चाहता हूं, इससे किस तरह से अंजाम दे सकता हूं मैं। तो इससे करने के लिए मैं यहाँ पर क्लोन सोर्स के अंदर आपके जो हॉरिजॉन्टल ऑप्शन था उसे यूज करूंगा। ओके, तो बिना और बातें करते हुए मैं यहाँ पर स्टार्ट करना चाहता हूँ आज की क्लास, क्योंकि और भी एक दिखाऊंगा हॉरिजॉन्टली कैसे और वर्टिकली कैसे। ओके, तो यहाँ पर ये मैंने कर दिया। तो ये करने के बाद, इस तरह के पिक्चर लाने के बाद, आपका पहला काम ये था कि पहले आप एक न्यू लेयर ले लीजिए। ओके, न्यू लेयर ले लिया। उसके बाद आगे क्लोन में, और यहाँ पर क्लोन स्टैम्प टूल को ऑन करके आपके जो क्लोन सोर्स है उसे ऑन कर देना है यहाँ से। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी था, मैं इसे मिनिमाइज इस तरह से किया था, और आप इसे इस तरह से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना है ना, आपको यहाँ पर पहले तो एक एरिया डिफाइन कर लेना है, जैसे कि मैंने अभी फिलहाल कुछ समय के पहले यहाँ पर किया था डिफाइन, तो इसलिए वापस करना पड़ेगा। ओके, तो पहले हम यहाँ से कोई पार्ट को डिफाइन करेंगे। तो पार्ट कौन सा डिफाइन करना है हमें, मैं चाह रहा हूं ये जो बीच वाला पोर्शन है यहां से वहां तक, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक जितने भी पोर्शन है वो आ जाए यहां पर। तो मुझे क्या करना है ना, मुझे ये पोर्शन जो है ना यहां से डिफाइन करना है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं यहाँ पर इससे हॉरिजॉन्टली, पहले तो आप यहाँ पर जो विड्थ है ना, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली, फ्लिप हॉरिजॉन्टली इससे कर देना, क्योंकि अगर मैं यहाँ से डिफाइन करके यहाँ पर चला जाऊंगा तो ये क्या करेगा ना, इसके बाएं तरफ जो भी है इससे नहीं करेगा, ये ही कर देगा। क्योंकि देखिए, मान लो मैं यहाँ करूँ और यहाँ करूँ, तो ये क्या करेगा ना, इसके तरफ जो नहीं, ये जो बीच वाला पोर्शन है, मान लो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने क्लोन लिया, यहाँ पर छोटा किया, डिफाइन किया। अगर यहाँ पर जाके करूंगा तो सेम चीज, वो दाएं तरफ जितने भी चीज है वो इसे रिप्लेस करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। पर मैं चाह रहा हूं कि ये जब दाएं तरफ जाए, यहाँ पर जो डिफाइन हुआ होगा, ये बाएं तरफ जितनी भी चीजें हैं वो सब दाएं तरफ आए। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली ऑप्शन को चूज कर लूंगा। ओके, हॉरिजॉन्टली अगर आपका ऑन टिक है तो इसे टिक कर लेना। उसके बाद क्या करना है ना, आपका ये यहाँ से आपको डिफाइन कर लेना है ये वाला पोर्शन, ऑल की के साथ, याद रखो ऑल की अनक्लिक कर देना है। आपको क्या करना है, क्लिक करने के बाद आ जाना है यहाँ पर, और याद रखो न्यू लेयर लेना आपका कंपलसरी है अगर आप चाहते हो। उसके अलावा आप यहाँ पर इसका कॉपी भी ले सकते हो अगर चाहते हो तो, कंट्रोल जे के माध्यम से। ओके, तो उसको लेने के बाद आपको यहाँ पर ऑल लेयर कर लेना है, जो पिछले वाले क्लास में मैंने बताया था। ओके, तो इसको करने के बाद आपको क्या करना है ना, आपको यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करके वहां तक आपको पेंट करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इस तरह से, और यहाँ से पेंट करना शुरू करता हूँ, जैसे इस तरह से। ओके, किस तरह से, इस तरह से। देखिए, मैंने पिछले वाले जो था पोर्शन फिर से वापस यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ इस तरह से, ऑल क्लिक, यहाँ पर जाके इस तरह से पेंट कर दूंगा। ओके, पर यहाँ पर आपको, मतलब कि आप सोचिए ये क्यों नहीं दिखा है, ये करंट लेयर है अभी, तो करंट लेयर से आपको ऑल लेयर कर लेना है। यहाँ पर मैं जानबूझकर कुछ गलतियां कर रहा हूँ जिससे आपको मतलब कि सबक मिले कि ये मुझे नहीं करना है। इसको आप सीख जाइए और याद रखिए कि किस तरह से करने से कौन सा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से पहले तो आपको ऑल की के साथ डिफाइन कर लेना है अपने जो क्राइटेरिया को।
उसके बाद न्यू लेयर लेना है, ऑल लेयर सैंपल में ऑल लेयर रखना है। उसके बाद राइट तरफ के यहाँ पर जो राइट साइड है ना, यहाँ आपको इस तरह से पेंट कर लेना है। ओके, इस तरह से देखिए, इस तरह से हार्डनेस थोड़ा कम कर रहा हूँ और यहाँ पर वापस जाके इस तरह से पेंट कर रहा हूँ। याद रखना, छोटा बड़ा आप ब्रश को करते रहेंगे। यहाँ पर जितने आप छोटे ब्रश से काम करेंगे उतना आपको प्रोफेशनली देखना मिलेगा, आपको जो दिखता हुआ दिखेगा आपको यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से आप पेंट करते जाइए आगे। ओके, जितने आगे की तरफ आप बढ़ोगे वहां पर देखिए मैं दाएं तरफ करता रहा हूँ, ये बाएं तरफ जो प्लस एरो आपको दिखाई दे रहा है ये बाएं तरफ से डिटेक्ट कर रहा है एरिया को। मैं दाएं तरफ जो कर रहा हूँ ना वो पेंट कर रहा है, और बाएं तरफ जो प्लस एरो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको फाइंड करता हुआ नजर आएगा। आपको जो एरिया है वो फाइंड करता रहेगा। तो यहाँ पर मैं फाइंड करता रहा हूँ, ये फाइंड करता रहा है और मैं यहाँ पर पेंट करता जा रहा हूँ। तो आपको इस तरह से पेंट करता जाना है और ये फाइंड करता जाएगा आगे इस तरह से। ओके, देखिए ये बन गया। ओके, तो देखिए ये मेरा एक यूनिक सा चीज अभी फिलहाल बन गया। ओके, तो इस तरह से और भी बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। देखिए यहाँ पर कुछ चीजें ऐसे रह गया, क्यों? क्योंकि मैं अच्छी तरह से नहीं किया था। आप अच्छी तरह से करना, ओके, जिससे आपको इस तरह से यूनिक चीजें दिखाई देगा। ओके, देखिए इसे आप वापस यहाँ से मूव भी कर सकते हो। देखिए एक सेपरेट लेयर है, ये इसके ऊपर है। ओके, निचले वाले लेयर को अगर अप कर दो तो वो वाला ऑफ हो जाएगा, ये एक अलग ही पार्ट है। ओके, तो ये था आपके यूनिक चीज। तो इस टाइप का बेहुदा हरकत आप भी कर सकते हो। ये कौन सी मीनिंगफुल चीज नहीं है, पर फिर भी आपको अगर एंटरटेन करने के लिए, अगर आपको भी इस तरह से कुछ यूनिक करना है और कुछ बेहुदा हरकत भी बोल सकते हो। अगर बेहुदा हरकत भी करना है तो कर सकते हो, कुछ नहीं। पर हाँ, इसमें कुछ नया वाला चीज भी आपके दिमाग में इंक्रीज होगा, मतलब कि कुछ क्रिएटिविटी भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ये सिंपल तो दिखता है पर कुछ यूनिक है। ओके, तो इस तरह से आप डिफरेंट पिक्चर में लेके डिफरेंट का काम कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा आज का क्लास। ओके, आज के क्लास में मैंने आपको बता दिया कि हॉरिजॉन्टली के साथ आप क्या क्या कर सकते हो। आगे जाके भी और भी कुछ करना है इससे, तो इसे सिंपली इस टाइप की इमेज में पहले प्रैक्टिस कर लो, फिर वापस जाके जब प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छी तरह से तो फिर आप डिफरेंट टाइप के पिक्चर में यूज कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना। आज के क्लास में मैंने आपको बताया कि हमारे जो क्लोन सोर्स के अंदर हॉरिजॉन्टली टूल होता है उसको यूज करके किस टाइप से हम एक अजीब सा चीज बना सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हो कोई क्रिएटिव चीज बना सकते हैं। तो फिर से मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक इसे प्रैक्टिस करता रहिए और फिर मिलते हैं।